दोस्तों नमस्कार। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 162 टू 171 यानी कि रजिस्ट्रेशन, जो कि अभी बंद हो गया है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पीओ गाइड पार्ट 1 के सिलेबस है। चाहे ये एमटीएस के सिलेबस में नहीं है और पोस्टमैन के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक बार अगर आप थोड़ा जानकारी लेते हो तो ये ज़रूर आपको फ़ायदा देगा। और एमटीएस में ही अगर आप कंप्लीट कर लेते हो पीओ गाइड पार्ट 1 तो आने वाले पीए एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयार हो जाते हो। तो इसीलिए पीओ गाइड पार्ट 1 कंप्लीट करना ज़रूरी है। फर्दर ये पीओ गाइड पार्ट 1 के मैंने क्लॉज वाइज डिवाइड करते हुए क्लासेस अपलोड किए हैं। तो इसके पूरे ऑल वीडियोस पाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाके पीओ गाइड पार्ट 1 देखिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक कीजिए। देखिएगा पूरे सेक्शन वाइज क्लॉज वाइज वीडियोस अपलोड किया गया है। एकदम नीचे चला जाइएगा, वहाँ पे सेक्शन 2 के पूरे क्लॉज 96 से स्टार्ट है। आपको हर एक वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। फर्दर डीईएसटी के लिए कुछ जितने सारे वीडियोस आपको चाहिए होगा, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डीईएसटी के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पूरे टोटल सिलेबस वाइज आपको यहाँ पे सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। रजिस्ट्रेशन, जो कि ये डिसकंटिन्यूड हो गया है on 1st September 2025. Clause 162. Object. Registration makes the transmission of an article more secure as it passes through the hands of postal officers under special precautions. But the post office is not responsible for the loss of a registered article. Post office is not responsible for the loss of a registered article or for any injury which its contents may sustain during the transmission through the post. तो पोस्ट ऑफिस किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपका आर्टिकल गुम हो जाने की, या फिर आपका आर्टिकल में किसी भी तरीक़ा से कुछ दिक्कत आए तो। The risk of injury is diminished by the use of the special registration envelopes sold at post offices. तो इस चीज़ को इंजरी से आपका आर्टिकल को बचाने के लिए आप एक पर्टिकुलर एनवलप आता था पोस्ट ऑफिस से, वो आप यूज़ करोगे तो आपका रिस्क ऑफ इंजरी कम जाता है। डिलीवरी रजिस्टर्ड आर्टिकल इज़ एड्रेसी स्पेसिफिक, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इसे आप थोड़ा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्लॉज 163, आर्टिकल्स विच कैन बी रजिस्टर्ड। किस टाइप का आर्टिकल आप रजिस्टर कर सकते हो? लेटर्स, लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, बुक एंड पैटर्न पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स, पार्सल्स एंड न्यूज़पेपर्स प्रीपेड विथ पोस्टेज एट न्यूज़पेपर रेट्स ऑफ पोस्टेज। तो इतने सारे आइटम आप रजिस्ट्रेशन के तौर पे भेज सकते हो। may be registered at any post office for transmission by post to any other post office. Next, clause 164, payment of postage and fee. The prepayment of postage and registration fee is compulsory in the case of all registered articles. Charges 17 रुपया से स्टार्टिंग और जीएसटी 18% आपका 1 नवंबर 2023 से लागू हुआ है। ये जो आप क्यू देख रहे हो ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 165, मैनर ऑफ रजिस्टरिंग। एन आर्टिकल इंटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस के काउंटर में आपको जमा देना है और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नो सच आर्टिकल विल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन इफ इट सो स्मॉल और शो कवर्ड with writing or sealing works on the address side or otherwise made up in such a manner as to render it impracticable to affix to the article the prescribed official labels of the post office.
ऐसा कोई भी आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो कि इतना स्मॉल है जहाँ पे आपका ऑफिशियल जो बारकोड होता है या फिर ऑफिशियल कोई स्टैम्प आप चिपका नहीं सकते हो। ऐसा आर्टिकल को वो बाय पोस्ट ट्रांसमिशन होने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। दिस कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू एन आर्टिकल विच हैज़ एन एड्रेस लेवल tied to it provided that the level is not so small or so covered with writing on the address side as to render it impracticable to affix to the side of the prescribed official levels of the post office. नेक्स्ट पॉइंट 2 देखिए, नो सच आर्टिकल विल शैल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसा कि पॉइंट ए क्या बता रहा है, जहाँ पे इंश्योरेंस की ज़रूरत है और वो इंश्योर आर्टिकल है लेकिन आप इंश्योर नहीं किए हो तो उसे नहीं रजिस्ट्रेशन के तौर पे भेजा जाएगा। और वह सच वर्ड्स आर स्कोर्ड आउट, यानी कि इंश्योर आर्टिकल बोल के आप लिखना छोड़ दिए हो, भूल गए हो, तो उस आर्टिकल को रजिस्ट्रेशन के तौर पे नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 3, इफ़ द पोस्टमास्टर जनरल इज सेटिस्फाइड that it is necessary or expedient so to do meet the rush of work in a night post office or a mobile post office and to ensure the equitable availability of facilities provided therein to all persons, he may by notice displayed on the notice board of such post office restrict the number of registered articles that may be tendered for booking by any person at one time at such post office during such hours as may be specified in the notice। यानी कि यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर पोस्टमास्टर जनरल यानी कि पीएमजी सर अगर चाहते हैं और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो कोई भी नाइट पोस्ट ऑफिस या फिर मोबाइल पोस्ट ऑफिस में कुछ बदलाव करते हुए रजिस्टर आर्टिकल्स का जो बुकिंग है उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर चालू भी कर सकता है या फिर आवर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पॉइंट 4 देखिए, नो आर्टिकल इंटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी एक्सेप्टेड एट एनी पोस्ट ऑफिस एट एनी वन टाइम फ्रॉम एन इंडिविजुअल और फर्म अनलेस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज लिमिटेड टू सच नंबर एज मे बी फिक्स्ड बाय द पोस्टमास्टर जनरल। तो पीएमजी सर अगर फिक्स कर दिए कि इतना आर्टिकल ही बुकिंग होंगे कुछ निर्दिष्ट किए गए ऑफिसर्स में, तो उससे ज़्यादा आर्टिकल्स आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते या फिर वहाँ पे बुकिंग नहीं होंगे उस ऑफिस में। नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है 166, सेंडर्स रिसिप्ट। अ रिसिप्ट विल बी गिवन टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स एन आर्टिकल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएंगे जिसे हम सेंडर कहते हैं उसे एक रिसिप्ट दिया जाएगा जो कि पोस्ट ऑफिस में काउंटर में बुकिंग करने आएंगे ड्यूरिंग द आवर स्पेसिफाइड फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्लॉज देखिए, क्लॉज 167, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क। बल्क यानी कि ह्यूज अमाउंट में जब एक साथ बुकिंग होता है तो उसे बल्क किया जाता है, कहा जाता है। बल्क स्पेशली कॉमर्शियल पर्पसेस में ये बल्क वर्ड यूज़ होते हैं। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ फर्म्स यानी कि प्राइवेट कंपनीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस पोस्टिंग एट लीस्ट 10 रजिस्टर्ड अदर देन इंश्योर आर्टिकल्स डेली 10 से ज़्यादा या फिर 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को बुकिंग कर रहे हैं। अ स्पेशल प्रोसीजर हैज़ बीन इवॉल्व्ड अंडर विच द सेंडर्स देमसेल्व्स राइट आउट द रिसीप्ट्स एंड प्रेजेंट देम अलॉन्ग विद द आर्टिकल्स to the post office for booking so that unnecessary delay and detention at the post office is obviated। तो इस प्रोसेस में जब 10 से ज़्यादा आर्टिकल्स बुकिंग हो रहा है हर डे तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। There is no extra charge for this facility. Interested parties should apply to the local superintendent of post offices for further details। तो इस तरीक़ा का फैसिलिटी अगर उनको चाहिए तो लोकल सुपरिटेंडेंट यानी कि एसएसपीओ या फिर एसपीओ जो डिवीज़न के हेड होते हैं उनसे आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट्स। इफ़ द सेंडर ऑफ ए रजिस्टर्ड आर्टिकल पेज एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग द आर्टिकल्स द प्रेस्क्राइब्ड फी इन एडिशन टू द पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फी, this will be sent to him on the delivery of the article, a form of acknowledgement signed in ink by the addressee or his authorized agent।
अगर सेंडर चाहे और अगर एक्नॉलेजमेंट के लिए वो फ़ी पेमेंट किया है ड्यूरिंग बुकिंग, तो एड्रेस ही जो है जिसे आर्टिकल दिया जाएगा उससे उस एक्नॉलेजमेंट ड्यू बोला जाता है एडी, उसमें साइन करवा लिया जाएंगे और फिर उसे रिटर्न भेजा जाएगा एज अ प्रूफ। इफ आइदर द एड्रेसी और द एजेंट रिफ्यूजेस टू साइन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी विल बियर ए स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं एक्नॉलेजमेंट साइन करने के लिए लेकिन वो आर्टिकल रिसीव कर लिए है एड्रेसी, तो इस केस में उस एडी स्लिप में आपको एक रिमार्क्स देते हुए कि एड्रेसी रिफ्यूज़ किया है आपको भेजना है। नेक्स्ट, no article for which an acknowledgement is required shall be accepted for registration unless it is accompanied by a prescribed form of acknowledgement duly filled in and securely fastened to such articles by means of thread or fine twine which should be threatened through the center of the acknowledgement। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि नो आर्टिकल फॉर विच एन एक्नॉलेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी आर्टिकल जिसमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए वो एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस इट इज़ अकम्पनीड बाय ए स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट, जब तक कि एक स्पेसिफाइड फॉर्म के साथ वो एक्नॉलेजमेंट फिलअप करके सबमिट नहीं होता है और उस आर्टिकल के साथ आप प्रॉपरली उसे रस्सी से प्रॉपरली बांध के आप नहीं भेजते हो, तब तक वो एक्नॉलेजमेंट आपके आर्टिकल के साथ एड्रेसी तक नहीं पहुंचेगा। द एक्नॉलेजमेंट अकम्पनिंग ए रजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट बी अटैच टू इट बट मस्ट बी हैंडेड ओवर अलॉन्ग विद द पार्सल। तो अगर कोई पार्सल के साथ आप एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहते हो तो वहाँ उसमें आप कैसे बांधोगे, तो बांधने की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप उसे ऐसा ही भेज सकते हो, तो वो उस पार्सल के साथ अलॉन्ग विथ पार्सल वो आपके एड्रेसी के पास पहुंच जाएगा, लेकिन लेटर के लिए आपको उसमें अटैच करना है। Note 1, the receipt granted to the sender of a registered article in respect of which a fee for special acknowledgement has been paid will have the letter AD written across it। तो जहाँ पे सेंडर ने एक्नॉलेजमेंट के लिए स्पेशल फ़ी पेमेंट किया है उस केस में लेटर के ऊपर AD एक्नॉलेजमेंट ड्यू बोल के वो लेटर एड्रेसी तक पहुँचेगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर विच द सेंडर रिक्वायर्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी must bear on the cover the name and address of the sender and have the superscription acknowledgement due on the address side। ये मैंने बता दिया। इन केस ऑफ ए लेटर द नेम एंड एड्रेस ऑफ ए सेंडर, ये हो गया रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए। अगर कोई लेटर के लिए आप भेज रहे हो तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर शुड बी रिटन ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, जो कि ये मैंने ऑलरेडी आईपी रेगुलेशन में डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे एड्रेस होना चाहिए फ्रॉम, और ऑन द बैक ऑफ द कवर इन केस ऑफ ए पोस्ट कार्ड अगर आप भेज रहे हो इस केस पे आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर में बी रिटन ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट देखिए क्लॉज 169, द सेंडर ऑफ ए रजिस्टर्ड आर्टिकल में ऑब्टेन एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल रिसिप्ट साइंड बाय द एड्रेसी ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड स्पेशल फी। तो जो सेंडर बुकिंग कर रहा है उसको एक रिसिप्ट दिया जाएगा कि आप पेमेंट किए हो, उसका प्रूफ, प्रोवाइडेड दैट ही मेक्स दिस एप्लीकेशन फॉर इट विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑन विच द एड्रेसी साइन द ओरिजिनल रिसिप्ट। तो ये कितना दिन के लिए वैलिड रहेंगे वो रिसिप्ट? 6 महीना के लिए। एड्रेसी जब साइन करता हो ओरिजिनल रिसिप्ट में उससे 6 महीना तक ये रिसिप्ट आपका वैलिड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्नॉलेजमेंट चार्जेस फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल 3 रुपया, RPAD रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 170 कंपनसेशन। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा MCQ सॉल्व कर लेते हैं क्लॉज 169 तक। What was the standalone registered post service discontinued by India Post September 1, 2025? नेक्स्ट देखिए, what happened to the registered post service after its discontinuation? It was merged and integrated with speed post, option B। Next question, what is one of the main reason for discontinuation the standalone registered post? Decline in usage due to digital communication and private couriers।
Which of the following features are now part of the integrated speed post service? रियल टाइम ट्रैकिंग एंड OTP बेस्ड सिक्योर डिलीवरी। अभी तो 24 या फिर 48 आवर्स में स्पीड पोस्ट डिलीवरी का भी ऑप्शन आ गया है। हाउ कैन यूजर्स रिटेन फीचर्स लाइक लीगल वैलिडिटी एंड पर्सन स्पेसिफिक डिलीवरी आफ्टर द मर्जर? बाय ऑप्टिंग फॉर स्पीड पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन या फिर एड ऑन सर्विस। Which of the following is not true about registration? It makes the transmission of article more secure. Not true. It is true. Post office is responsible for the loss of no. Post office is not responsible. Post office is not responsible for the loss of, yes, true. Post office is not responsible for any injury, yes, true. So it is false. It is not true. Which of the following is not true about registration? It makes the transmission of an article more secure. True. Post office is not responsible for the loss of registered articles. Not responsible. Yes, true. The risk of injury to articles is diminished by the use of special registration envelopes sold at post office. True. So all of the above are correct. Next question, delivery of registered article is address specific या फिर addressee specific? It is addressee specific. Which of these articles will be delivered only to addressee or authorized agent? It is registered post. It is addressee specific, registered post. Next, clause 163. Which of the postal articles can be registered? Letters, letter card, postcards. Yes, all of the above are correct. Which of the postal articles can be registered? Newspaper, blind literature, book and pattern packets. All of the above. Postcards can be registered. True or false? It is true. Next, clause 164. Prepayment of postage and registration fee is not compulsory in case of registered articles. Is it true or false? It is false. What are the charges for registering a postal articles? It is 17 rupees. For registered articles, which of the following charges must be fully prepaid? It is postage charges, registration fees. So first and second only. What is the GST percentage on registered article? It is 18%. From when the GST was implemented on the registered post articles? It is from 1st November 2023. What is the total postage charges for a registered inland letter card? 19 rupees plus GST. So near about 23 rupees. Next, clause 165. Who among the following can restrict the number of registered articles in night post offices and mobile post offices? It is Postmaster General. If any article contains valuable contents, then it will be registered after its insurance only. True. If any article contains valuable contents, okay, so complete. Special registration envelopes are used for registered articles only. An article for registration must be presented at the window of the post office, not at the letter box and post box. Which of the following is true about registration? Twice the registration fee will be recovered on delivery of an article which was required. Registration for which registration fee is not been prepaid. If the fee for registration had been partially prepaid, then twice the difference between the fee payable and the amount actually paid will be recovered at the delivery time. What is the answer? So it's both of them are correct. Next, 166. A receipt will be given to the person who presents an article for registration at the post office window counter during which of the following hours? During the prescribed hours for posting of registered article, business hours. Clause 167. Booking of registered article. What is the minimum number of registered articles must be posted for booking registered articles in bulk? 10 registered articles daily. To whom should application be made for booking to registered articles in bulk? Local superintendent of post offices. Which of the following is true about booking of registered articles in bulk? This facility is for the convenience of firms. At least 10 registered articles daily. True. There are no extra charges for this facility. True. Interest parties can apply to the local SPs, SSPOs. True. So all of the above are correct.
Next, clause 168, special acknowledgement. If addressee of a registered article refuses to sign the acknowledgement, then article not delivered to him. No, it is false. If addressee refuses to sign, then the statement would be written on the acknowledgement due and it shall be sent back to the sender. Next question, acknowledgement VP article is free of charge. False. VP article is renamed as COD retail. Value payable money order is renamed as COD money order. Next question, there is not any additional fee for special acknowledgement for registered article. So it is also false. Next question, acknowledgement for registered parcel must be attached on address side of parcel. No, it not be attached, it shall be sent along with the parcel. मीन्स पार्सल के साथ उसे भेजा जाता है, अटैच नहीं किया जाता है, वो लेटर के साथ अटैच किया जाता है. What is the return on the receipts given to sender in which special acknowledgement fee is paid? AD, acknowledgement due. What are the acknowledgement charges for a registered article? It is 3 rupees. What does RPAD stands for? Registered Post Acknowledgement Due. Next, clause 169, to obtain an attested copy of receipt, sender must apply within 6 months. Sender of a registered article can obtain an attested copy of original receipt. Yes, it is correct. Next, registered articles for which sender require acknowledgement of delivery, then it bears the superscription acknowledgement due. The sender of a registered article may obtain an attested copy of original receipt signed by the addressee by making an application for it within 6 months. From which of the following? From date of booking? No. From date of posting? No. From date on which addressee signed the original receipt? Yes. तब से 6 महीने के अंदर आपको ये करना है अगर आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए तो. नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 170, कंपेंसेशन. The head of the circle may grant to the sender or his request to the addressee solely as an act of grace. तो कौन ये डिसाइड करेंगे कि कंपनसेशन देना है कि नहीं? हेड ऑफ द सर्किल यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल. नेक्स्ट देखिए पॉइंट ए, दैट द स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन फीस शैल हैव बीन प्रीपेड इन एडिशन टू द पोस्टेज. पॉइंट बी, दैट द एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन देंगे, कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा, लेकिन ये जो कंडीशन है ये फॉलो करना ज़रूरी है. दैट द एप्लीकेशन फॉर कॉम्पनसेशन शैल हैव बीन मेड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ पोस्टिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है इस साल वेस्ट बंगाल सर्कल के पेपर 1 MTS पोस्टमैन मेल गार्ड के पेपर 1 में ये क्वेश्चन थे. और ऐसे भी ये PSA के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. So that application for compensation shall have been made within 3 months from the date of posting of the article in the case of loss of the article, and within 1 month of the date of delivery of the article in case of loss of contents or damage. जब से पोस्टिंग हुआ तब से 3 months and 1 month in the date of delivery. डिलीवरी होने के बाद से 1 महीना के अंदर आपको कुछ लॉस अगर कुछ डैमेज मिलता है तो आपको बताना है, तभी जाकर कॉम्पनसेशन के लिए आप अलाउ होंगे. दैट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल नॉट एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस. कंपनसेशन आपको जितना अमाउंट का मटेरियल भेजो उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है. दैट द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑन ऑल क्वेश्चंस ऑफ कंपनसेशन शैल बी द फाइनल. DG सर. नेक्स्ट, नो कंपनसेशन विल बी गिवन इन द फॉलोइंग केसेस. कंपनसेशन कब नहीं मिल सकता है? फॉर लॉस और डैमेज. इन केस इन विच दिस हैज़ बीन कॉज्ड बाय द फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द सेंडर. सेंडर की कुछ गलतियों की वजह से आपको लॉस हुआ है तो नहीं मिलेगा. फॉर डैमेज इन केसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर लिक्विड और पेरिसेबल आर्टिकल्स और आर्टिकल्स ऑफ एन एक्सेप्शनली फ्रेजाइल नेचर. ऐसा चीज़ आप भेजे हो जो कि ईजिली टूट सकता था, फिर भी आपने भेजो आपके रिस्क पे, तो उसके लिए डैमेज के लिए आपको नहीं मिलेंगे. नोट 1, नो कंपनसेशन विल बी गिवन इन केसेस इन विच द रजिस्टर्ड आर्टिकल कंटेंट एनीथिंग द इंश्योरेंस ऑफ विच इज ऑब्लिगेटरी और विच इज नॉट अलाउड टू बी सेंट इन अ लेटर, पैकेट और पार्सल एज द केस में बी. Note 2, in no case will compensation be given on account of postage, registration और packing charges. Packing charges के ऊपर कुछ compensation नहीं मिलेंगे. The period of 3 months prescribed in clause 171 shall be extended to 1 year. वो जो 3 महीना जो था, 3 महीने के अंदर आपको compensation के लिए बोलना है, तो ये 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है इन केस ऑफ BP आर्टिकल्स. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ
and to 6 months in case of registered articles addressed to or sent by members and units of armed forces। तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस केस पे 6 महीना उसे एक्सटेंड किया जा सकता है इन केस ऑफ कॉम्पनसेशन मिलने के लिए, और अगर वो वीपी आर्टिकल से वैल्यू पेबल तो उसके लिए 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लॉज 171, रजिस्ट्रेशन इन ऑब्लिगेटरी इन द केसेस ऑफ एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम्स इन वेट। रजिस्ट्रेशन केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। पार्सल 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन करना है। अनरजिस्टर्ड आप 4 किलो तक ही भेज सकते हो। इंश्योर आर्टिकल है तो उसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एनी पार्सल एड्रेस टू ए प्लेस फॉर विच ए कस्टम्स डिक्लेरेशन इज़ रिक्वायर्ड तो उसे आप रजिस्ट्रेशन करना है। एनी आर्टिकल कंटेनिंग पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स ऑफ लेवल्स और चेक, हुंडी, बैंक नोट, banks, post, bill of exchange or the like of the if the contents are either superscribed upon the cover are known on or manifest to the officers of the post office owing to the transparency, insecurity or insufficiency of the cover or to any other cause. Any article bearing the word registered or any other word, phrase or mark to the like effect written or impressed on the cover. Any registered article which is reposted after having been delivered. इस केस में रजिस्ट्रेशन आपको करना है मैंडेटरी। एनी वैल्यू पेबल आर्टिकल वीपी, इस केस में रजिस्ट्रेशन आपको करना है कंपलसरी। ट्वाइस द फी फॉर द रजिस्ट्रेशन विल बी लेवीड, छूट दिया जाएगा ऑफ द डिलीवरी और द डिलीवरी ऑफ एनी पोस्टल आर्टिकल ऑन द डिलीवरी ऑफ एनी पोस्टल आर्टिकल इज रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज टू बी रजिस्टर्ड ऑन द फी फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन प्रीपेड। इफ फी फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन पार्टली प्रीपेड, ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द फी पेबल एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड विल बी लेवीड, छूट दिया जाएगा। तो ट्वाइस द फी ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपको पेमेंट करना है। अगर फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन आप पेमेंट नहीं किए हो और आप डिलीवरी कर दिए हो तो ट्वाइस द फी आपसे लिया जाएगा। और इफ़ द फी फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन पार्शियली, आधा दिए हो आधा एड्रेस ही देंगे, तो उस केस पे भी ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द फी पेबल एंड द अमाउंट, जितना फी दिए हो जितना बाकी है उससे दुगना आपसे लिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो यहाँ कंप्लीट होता है क्लॉज 171। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉज 172 से, जो कि इंश्योरेंस। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।